हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मिल एकेडमी। आपका द स्मिल एकेडमी पे स्वागत है। और हम आज आगे बात कर रहे हैं अंग्रेजी सीखे के अगले सीरीज में। ये हमारा 10वां वीडियोज है, इसमें हम बात करने जा रहे हैं आज। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम, प्रोनाउन के बारे में हम बेसिकली इसमें क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है, इसके अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो आप कह सकते हैं pronoun means pro for a noun। pronoun means for a noun। तो यहाँ pro का मीनिंग क्या होता है, in the place of। ठीक है, या फिर कह सकते हैं pronoun means for a noun। नाउन के लिए जो यूज होता है उसके बदले में जो यूज होता है उसके स्थान पे in the place of कहिए या फिर instead of। instead of noun। pronoun is used in the place of noun or is instead of noun। ठीक है, और उसी का दूसरा सेंस यहाँ पे है अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कहिए या फिर इंस्टीड ऑफ नाउन कहिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, वही शब्द क्या है, तो प्रोनाउन है। अब एक छोटी सी बात जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आमतौर पे कि किसी संज्ञा की अगर आप एक संज्ञा की पुनरावृत्ति करते हैं, ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो जाता है कि उसकी जो वाक्य की सुंदरता है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, फिर वाक्य अजीब सा हो जाता है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये राम एक स्टूडेंट है, उसके बारे में बात हो। राम स्टडीज मैथमेटिक्स एवरी मॉर्निंग। राम बिल्ट अ स्मॉल रोबोट यूजिंग स्क्रैप मटेरियल। राम लव्स एक्सप्लोरिंग न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स। राम सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। राम रिस्टोर्ड द ओल्ड फोटो using Adobe Photoshop. Ram presented his research on Bayesian estimation at the seminar. Ram always helped his classmates with complex math problems. Ram discovered new methods to optimize the process. Ram explained the concept of eigenvalue with clarity. Ram enjoys learning about industrial applications of magnesium। तो ऐसा लगता है कि बार बार राम बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पहली बार हम राम का यूज कर लिए, उसके बाद क्या कर देते हैं, हम इसके बदला में ही का यूज करते हैं अब। ठीक है, Ram studies mathematics every evening. He built a small robot using scrap material. He loves exploring new software tools. He solved differential equation in just a few minutes. Ram restored the old photos using Adobe Photoshop. Ram presented his research on Bayesian estimation at the seminar. Ram always helps his classmates with complex math problems. Ram discovered a new photo to optimize the process. Ram explained the concept of eigenvalues with clarity. Ram enjoys learning. He enjoys learning about industrial applications of magnesium। तो ऐसा लगता है कि राम हर बार यूज करने से थोड़ा सा भद्दा बेकार सा हो जाता है, लेकिन अगर उसके बदले में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो थोड़ा सा वो इजी हो जाता है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि राम तो बस 3 अक्षर का नाम है, इंग्लिश में कहे तो 3 लेटर का है, राम छोटा सा है। अब बड़ा सा रहे, राम प्रसाद बिस्मिल स्टडीज मैथमेटिक्स एवरी इवनिंग। राम प्रसाद बिस्मिल बिल्ट अ स्मॉल रोबोट यूजिंग स्क्रैप मटेरियल। राम प्रसाद बिस्मिल loves exploring new software tools। राम प्रसाद बिस्मिल solve the differential equation just a few minutes। तो ये आपको लगता नहीं कि ये पूरा बोरिंग हो जाएगा, और उसके बदला में छोटा सा हम ही यूज करते हैं प्रोनाउन, तो वो बहुत ही आसान हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है ताकि वो बेहतर हो सके, आकर्षक हो सके और अजीब सा ना लगे। ठीक है, और आसान भी हो जाए, सुविधा हो जाए, क्योंकि किसी का नाम तो कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोनाउन अगर लड़का है तो ही होगा, लड़की होगी तो सी होगा। ठीक है, तो ये भी एक कह सकते हैं कि प्रोनाउन यूज करने के पीछे रीजन है। या फिर कह सकते हैं नाउन के पहले एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको यूज करने के पीछे रीजन है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहते हैं, तो प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, रेफर्स टू स्पेसिफिक पीपल, किसी खास व्यक्ति को रेफर करने के लिए, वस्तु को रेफर करने के लिए क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे अगर ही यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है, किसी लड़का के बारे में, किसी पुरुष मेल के बारे में हम बात कर रहे हैं,
वो मानव, सबसे पहली बात तो वो ह्यूमंस के बारे में है, ठीक है, व्यक्ति के बारे में, समाज सोसाइटी के व्यक्ति के बारे में, उसमें भी किसके बारे में है, पुरुष वर्ग के बारे में है, चाहे वो लड़का हो या फिर अडल्ट हो या फिर चाइल्ड हो, उसके लिए हम ही का यूज करेंगे। या फिर सी यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, लड़की हो या फिर अडल्ट हो, दोनों के लिए हम फीमेल है तो सी का यूज करते हैं, ठीक है। इट का यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि कोई निर्जीव प्राणी है, नॉन लिविंग थिंग्स या फिर जानवर है। तो क्या कर दे रहा है, पर्सनल प्रोनाउन क्या कर दे रहा है, तो ये बता रहा है किसी स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स के बारे में, ठीक है। और कौन कौन सा प्रोनाउन है, तो आई, मी, यू, ही, सी, इस तरीके से कह सकते हैं। आई का मी क्या है, सब्जेक्टिव है, और आई क्या है, सब्जेक्टिव है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो हम इसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट के जगह पे यूज करते हैं, इसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज करते हैं। तो आई का मी हो जाएगा, ठीक है। यू दोनों सेम ही रहता है। वी, अस, ही, हिज, सी, हर, इट, दे, देम। तो चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, दोनों ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब आपको क्या करना, राउंड द पर्सनल प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको राउंड करना है, ठीक है। तो इसमें सी क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है, और कोई है नहीं। इसमें आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। माई पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। ये सिर्फ आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, यू, अस, हिज, हर, इट, देम, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। वी क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। इसके तरीके से ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, तो यहाँ मी भी क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। यू पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। इट पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। देम क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ अस क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के जगह पे जो होता है आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे, या फिर उसका ऑब्जेक्टिव केस में मी, यू, अस, हिज, सॉरी ही का हिम हो जाएगा, गलती हुई, हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। तो ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे के सारे क्या पर्सनल प्रोनाउन है। यानी कि प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में हो या फिर ऑब्जेक्टिव केस में हो, दोनों ही दोनों क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें भी क्या करना है, आपको बताना है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ भी क्या है, तो ही पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद वी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। आई क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। हर क्या ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी क्या पर्सनल प्रोनाउन है। दे क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। अस क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। फिर देयर नहीं है, ठीक है, इसमें देयर कहीं नहीं है, आपको ये याद कर लेनी पड़ेगी। यही सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है, बाकी कोई नहीं है इसके अलावा। तो आप याद कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। बेसिकली आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और इसका आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और इसका ऑब्जेक्टिव मी, यू, अस, हिम, हर, इट, देम, ये सारे के सारे, ये दोनों क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। तो यू क्या है, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। फिर यहाँ भी क्या, यू सब्जेक्ट के जगह पे है, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन है। सी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। मी पर्सनल प्रोनाउन है। इट पर्सनल प्रोनाउन है, ओके। आई पर्सनल प्रोनाउन है। देम पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है ज़्यादा, आपको बस आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और उसका ऑब्जेक्टिव मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है। इसको आप क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, इस तरीके से राउंड कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा हुआ पर्सनल प्रोनाउन। अब आगे बात करते हैं।
ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, आपको क्या करना, खुद से प्रोनाउन को इसमें सेलेक्ट करना। हमने पहले आपसे बात किया था कि आप क्या करेंगे, इसमें आप सेल्फ खुद से बनाएंगे, फिर रीचेक करेंगे कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। आपको अलग से किसी बुक को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही काम चल जाएगा। जैसे हमने अभी आप वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, इसके बाद आप खुद से इसको बनाइए। ऑप्शन वाइज 1 2 3 10 तक है, तो ऑप्शन वाइज ही सी जो भी लगेगा लिख लीजिए, फिर हम जब चेक करेंगे तो उसको मिला लीजिए, जहाँ गलती होता है उसको सुधार लीजिए। और आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगले वीडियो में कि आपको किस तरह की दिक्कतें आती है, ताकि अगले वीडियो से हम इसको सुधार सकते हैं। ठीक है। माई नेम इज रोहन डैश एम 11 years old, यानी कि एक लड़का जो बात कर रहा है कि मेरा नाम रोहन है और मैं 11 साल का हूँ, तो ऐसा ही बताएगा। तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे आई लिखिएगा। दिस इज माई फ्रेंड अंजलि, ये मेरी दोस्त अंजलि है। एंड डैश इज वेरी स्मार्ट, उसके लिए यानी कि अंजलि के लिए कौन सा लाइन लगे, तो लड़की है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सी लगेगा। राहुल इज माई कजन, आई प्ले विथ राहुल, राहुल के साथ मैं खेलता हूँ, तो राहुल के लिए क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के जगह पे है इसलिए हिम लगेगा। अगर सब्जेक्ट के जगह पे होता तो ही लगता। माई सिस्टर एंड आई लव कार्टून्स डैश वॉच देम टुगेदर, यानी कि दोनों मिलकर के देखते हैं, तो क्या होगा, दोनों मिला करके क्या होगा, वी होगा, वी वॉच देम टुगेदर। लुक एट द बर्ड डैश इज सिटिंग ऑन द ट्री, बर्ड को देखो वो बैठा हुआ है पेड़ पे, तो बर्ड के लिए कौन सा होगा, तो इट होगा, इट इज सिटिंग ऑन द ट्री। वैसे भी यहाँ इज है इसलिए यहाँ इट लगेगा, अगर आर होता तो यहाँ पे दे हो जाता। दीज आर माई बुक्स प्लीज गिव इट, इट होगा या फिर देम होगा, क्योंकि एक से ज्यादा बुक्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं गिव इट भी सही होगा। ठीक है, हाँ, देम तो हाँ, यहाँ पे इट ज्यादा अच्छा होगा। प्लीज गिव इट टू मी। ओके, तो माई बुक्स है, माई बुक्स के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इट कहना उतना सही नहीं होगा। ठीक है, तो देम ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्लूरल सेंस में बात हो रही है। अगर एक बुक के लिए बात होती तो ईट देना सही था, लेकिन एक से ज़्यादा के लिए इसलिए देम यूज हो। लेकिन जनरली स्पोकन में आप ईट यूज करते हैं, क्योंकि ईट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, इसलिए ईट यूज करते हैं। लेकिन प्लूरल सेंस को भी ध्यान में रखें तो देम का यूज होगा। क्योंकि आप कहे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ही सी इट, इस सारे के सारे का प्लूरल क्या होता है, तो दे होता है। तो सिंगुलर सेंस में होता तो इट लगता, प्लूरल सेंस में है इसलिए इट का प्लूरल क्या होता है, तो देम होता है, इसलिए दे हो जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है। अब क्या, माई पेरेंट्स आर टीचर्स डैश टीच इन स्कूल, पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे टीच इन स्कूल, यानी कि माता पिता दोनों के बारे में हो रही है, तो प्लूरल सेंस में हो गया। वेयर इज मीना, हैव यू सीन मीना, यानी कि हैव यू सीन हर। ये हो सकता है कि जूनियर बच्चे के लिए, आपके में से किसी कुछ बच्चे को हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज माई पेंसिल दैट वन इज योर्स, ये मेरा और वो क्या है, तुम्हारा है। दैट वन इज योर, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया इसमें, ये आपको पोसेसिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज माई पेंसिल दैट वन इज योर्स। राजू एंड रवि आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, ये तो आपके सब्जेक्ट के जगह पे और ऑब्जेक्ट के जगह पे होगा, तो ये पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो राजू और रवि दो को है, इसलिए इसके लिए दे यूज होगा। खैर, ये वाला एक्सरसाइज हो सकता है थोड़ा आपके लिए हार्ड रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, हम आगे से थोड़ा सा इजी कर देंगे, या फिर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब फिर यहाँ पे है फिल इन दी ब्लैंक्स, इसी तरह के हैं, तो इसमें भी मुझे लगता है उसी तरह की समस्या आएगी, इसलिए इसको हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है,
जिससे इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्योंकि इससे क्या किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, संकेत किया जाता है। जैसे देखिए, नजदीक में होगा तो उसके लिए दिस लगाएंगे, और दूर होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। दिस इज माई बुक दैट इज ट्री। तो नजदीक वाले के लिए दिस लगाते हैं, दूर वाले के लिए क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। अगर प्लुरल सेंस में है, प्लुरल सेंस में है तो क्या करेंगे, नजदीक वाले के लिए क्या लगाएंगे, दिज लगाएंगे, और दूर वाले के लिए क्या करेंगे, दोज लगाएंगे। इस तरीके से दिस, दैट, दिज, दोज, ये क्या है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पहले हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ठीक है, यह एक बच्चा है तो क्या होगा, दिस इज अ चाइल्ड। जहां भी आर्टिकल का यूज हो सकता है, ऑफकोर्स वहां आर्टिकल का यूज आपको करनी चाहिए और कीजिएगा। ये बच्चे हैं तो क्या हो जाएगा, दिज। दिज है तो दिज के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, और साथ में नाउन अगर उसमें यूज हो रहा है तो नाउन भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। वह लड़की है, यहाँ ही सी का यूज नहीं करना, दिस दैट का यूज करना है, दैट इज अ गर्ल। ठीक है, वे लड़कियां हैं तो क्या हो जाएगा, दोज आर गर्ल्स। क्या है, दोज आर गर्ल्स। ठीक है, यह गेंद है, दिस इज अ बॉल। उसके बाद क्या हो जाएगा, दिज। ये का क्या हो जाएगा, दिज। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये के लिए। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो वे के लिए। यह का तो आप पहले से जानते हैं, दिस होगा, और वह का क्या होगा, तो दैट होगा। ठीक है, दिज आर बॉल्स। वह एक किताब है, दैट इज अ बुक। ठीक है, वे किताबें हैं तो क्या हो जाएगा, दोज आर बुक्स। ठीक है, यह एक पक्षी है, दिस इज अ बर्ड। ये पक्षी हैं, पक्षियां होना चाहिए। ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये सही पता चल गया। दीज आर बर्ड्स। तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, और नाउन भी प्लूरल होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, ये दोनों क्या है, तो ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ये दोनों क्या है, तो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ इज लगेगा। ठीक है, ठीक है, वह एक फूल है। उसी तरीके से ये क्या है, तो ये सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, तो इज लगेगा। ठीक है,
इसका तो जानते हैं कि प्लूरल क्या होता है, दीज होता है। ओके, वह एक फूल है तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ फ्लावर। वे फूल हैं तो क्या हो जाएगा, वे का हो जाएगा दोज आर फ्लावर। यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स। वह एक चित्र है तो क्या होगा, दैट इज अ पिक्चर। ठीक है, वे चित्र हैं, दोज है, प्लूरल है तो आर लगेगा, और प्लूरल है इसलिए क्या हो जाएगा, पिक्चर्स हो जाएगा। यह एक छात्र है, दिस इज अ स्टूडेंट। ये छात्र हैं तो क्या हो जाएगा, दीज आर स्टूडेंट्स। वह एक शिक्षक है, दैट इज अ टीचर। वे शिक्षक हैं तो क्या होगा, दीज आर टीचर्स। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि दिस दैट होगा, अगर दिस दैट होगा आपने क्या सीखा, यह का अंग्रेजी दिस होता है, वह का अंग्रेजी क्या होता है, दैट होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये का अंग्रेजी क्या होता है, ठीक है, और इसके साथ लगता क्या है, तो इसके साथ इज लगता है। ठीक है, ये का अंग्रेजी क्या होता है, तो दिज होता है। वे का अंग्रेजी क्या होता है, तो दोज होता है। और इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। ठीक है, और ये वर्ब कैसा, इज कैसा वर्ब है, ये तो सिंगुलर है। ठीक है, आर कैसा है, तो प्लूरल है। तो प्लूरल होने की वजह से सेंटेंस में क्या लगेगा, नाउन भी क्या होगा, तो प्लूरल होगा। इसलिए इस सेंटेंस में नाउन क्या होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। ये बात आप गलती मत कीजिएगा कभी भी कि है लगा हुआ है तो इज लगाएंगे, है लगा हुआ है तो आर लगाएंगे, क्योंकि ये मूर्खता बड़ी बात है। ठीक है, इस तरह से आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी इज एम आर वर्ब का यूज होगा, जब भी, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और हिंदी के लास्ट में है लगा है कि है लगा है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये गेंदे हैं तो क्या हो जाएगा, दीज आर बॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दीज प्लूरल है तो आर लगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, बॉल्स हो जाएगा। वे गेंदे हैं तो क्या हो जाएगा, दोज आर बॉल्स। ठीक है,
ये खिलौने हैं, तो क्या हो जाएगा? दीज आर टॉयज, वे खिलौने हैं। दोज आर टॉयज, ये आम है। दीज आर मैंगोज। अब कुर्सियां की तरह आमिया तो नहीं होगा, ठीक है, तो आपको तो सब्जेक्ट से ही पता करना होगा। दोज आर मैंगोज। ये बच्चे हैं। दीज आर चिल्ड्रेन होगा, बच्चे का चाइल्ड होगा तो उसका प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रेन होता है। वे बच्चे हैं तो क्या हो जाएगा? दोज आर चिल्ड्रेन। ठीक है, ये फूल हैं तो क्या होगा? दीज आर फ्लावर्स, वे फूल हैं। आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आपको क्या ये स्टैंडर्ड आपके लिए क्या ये सुटेबल है, या इससे थोड़ा सा हार्ड करना चाहिए या फिर इजी करना चाहिए। दीज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स। दीज आर पेंसिल्स, ये गाड़ियां हैं। वे गाड़ियां हैं। ये चित्र हैं। वे चित्र हैं। ये किताब हैं, ये किताबें हैं। वे किताबें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका हिंदी करना है। दिस है तो क्या हो जाएगा? यह लड़का है, चाहे एक लड़का है, एक ही बात। यह एक लड़का है। दिज लगा हुआ तो इसका हिंदी क्या होता है? ये लड़के हैं। दैट इज अ गर्ल, वह लड़की। दोज आर गर्ल्स, दोज का क्या होगा? वे, प्लूरल है इसलिए क्या हो जाएगा? लड़कियां हैं। दिस इज ए बॉल, यह गेंद है। दीज आर बॉल्स, दीज का क्या हो जाएगा? ये गेंद। अब गेंदे लिखा है कि नहीं लिखा है इससे मतलब नहीं है, हमको पता करना है कि
दिज है ना, तो ये होगा, ये है तो दिज होगा, और प्लूरल होगा। गेंद लिखा है कि गेंदे लिखे हैं, उससे मतलब ज्यादा, उससे मतलब नहीं है। दैट इज ए बुक, वह एक। और आपको ये भी पता है कि एक लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे, अगर सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसके साथ आपको आर्टिकल लगाना है। नहीं लगाते हैं तो ग्रामेटिकली वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वे किताबें हैं, दिस इज ए बर्ड, यह चिड़िया है, या फिर यह एक चिड़िया है, उसे कोई मतलब नहीं है, दोनों ही सही है। लेकिन दोनों के इंग्लिश में एक रहे चाहे नहीं रहे, आपको ए लगाना ही है। ये चिड़िया है, ये तो एक से ज्यादा है, इसलिए यह लगाने का तो सवाल, एक लगाने का तो सवाल ही नहीं है। वह फूल है, वे फ्लावर हैं, वे फूल हैं। दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है, ये कुर्सियां हैं। दैट इज ए पिक्चर, वह चित्र है। ठीक है, वे चित्र हैं, वे चित्रे हैं, ऐसा लिखा होना जरूरी नहीं है। यह छात्र है, वे वे छात्रे हैं, ऐसा नहीं लिखा रहता है कभी भी। या तो ऐसा लिख रहेगा वे छात्रगण हैं, वे शिक्षक है। ठीक है, या फिर इसकी जगह वह लिख सकते हैं। वे सामान्य तौर पे वह, वे इसलिए रिस्पेक्ट देने के लिए लिखते हैं, लेकिन आपको सोचना होगा कि अगर सिंगुलर सेंस में है तो इसी वे का अंग्रेजी दैट होगा, और प्लूरल सेंस में है तो इसी वे का अंग्रेजी क्या होगा, दोज होगा, प्लूरल सेंस में होगा तो। वैसे जनरली प्लूरल सेंस में क्या लिखा जाता है, वे लोग लिखा जाता है, वे लोग शिक्षक हैं, शिक्षकें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वे लोग से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही रहा। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते रहिए इसी तरीके से वीडियोज में, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।